Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very warm welcome. I'm Professor Abdul Qudus with my digital YouTube channel AQ Media. As you know that recently मैंने अपनी सीरीज लॉन्च की हुई है आओ इंग्लिश सीखें, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें वो है एडजेक्टिव. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड नाउन एंड प्रोनाउन. तो जो एडजेक्टिव है वो ये होता है क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग. किसी भी जगह शख्स या चीज़ की क्वालिटी जो है उसको हम एडजेक्टिव. तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स को. एडजेक्टिव्स को मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि किसी की खूबी या खामी जो होती है किसी शख्स जगह या चीज़ की, उसको एडजेक्टिव कहते हैं. इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, इट्स इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एडजेक्टिव. ADJECTIVE. और डी और जे जब पैरेलल आ रहे हो, इकट्ठे आ रहे हो, तो डी बिकम्स साइलेंट. एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय, तो गुड जो है वो एडजेक्टिव है. दे आर नाइस पर्सनैलिटीज़, वो अच्छी शख्सियात हैं. नाइस एडजेक्टिव है. शी इज़ अ वाइज लेडी, वो एक अक्लमंद खातून है. वाइज एडजेक्टिव है. लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. तो पहली काइंड है उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं दे शो द काइंड क्वालिटी और कंडीशन ऑफ एनी पर्सन और थिंग. किसी भी शख्स या चीज़ की जो कंडीशन है वो बयान करते हैं. जैसे फैसलाबाद इज़ अ लार्ज सिटी, फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है. अब ये क्वालिटी है फैसलाबाद की. इसी तरह असलम इज़ अ ब्रेव बॉय, असलम जो है वो एक बहादुर लड़का है. अब ब्रेव जो है ये उसकी खूबी है, तो ब्रेव उसका एडजेक्टिव हुआ. यानी एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. यानी कोई नाउन है, उसकी खामी है, खूबी है, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा जो वर्ड बयान कर रहा है. जो प्रोनाउन की खूबी या खामी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा. इसी तरह आयशा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट चूँकि ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, गर्ल को, इसलिए क्या कहलाया एडजेक्टिव. इसी तरह जब हम जैसे कह लें कि आई लाइक रेड रोज़, मुझे सुर्ख गुलाब का फूल जो है पसंद है, तो रेड क्या हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. इस तरह माई फादर इज़ ओल्ड, मेरे फादर साहब बूढ़े हैं, तो ओल्ड क्या हुआ एन एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ. इस तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क क्या है? क्वालिटी होता है खूबी, क्वांटिटी होता है मिकदार, मैयर. दीज एडजेक्टिव्स शो द क्वांटिटी, दे टेल द क्वांटिटी हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, कि वो चीज़ की मिकदार कितनी है. जैसे द चाइल्ड टुक सम मिल्क, बच्चे ने थोड़ा सा दूध दिया. सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इसी तरह देयर इज़ नॉट सफिशिएंट लाइट इन द रूम. अब सफिशिएंट क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि काफ़ी रोशनी नहीं है कमरे में. इसमें मैं यह बताइए आई कैन नॉट गिव यू एनी मिल्क, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी दूध नहीं दे सकता. एनी, इसमें भी क्वांटिटी बताई गई. इसी तरह द होल सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द एटम बम, सारा शहर जो है वो एटम बम ने तबाह कर दिया. अब द होल जो है वो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. इसी तरह कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं. दीज आर द एडजेक्टिव्स that tell how many persons or things are meant or in what order a person or thing stands. उनकी तादाद कितनी है, वो क्या है. अब न्यूमरल एडजेक्टिव्स में कौन से शामिल है? जैसे फ्यू है, आ फ्यू है, नो, मैनी, ऑल, सम, मोस्ट, सेवरल, वन, टू, थ्री, फर्स्ट, सेकंड एटसेट्रा. आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो कलम है. अब टू जो है वो यहाँ पे आप अगर आप देखें तो वो पेन को मॉडिफाई कर रहा है. पेन एक नाउन है, तो टू क्या हुआ? न्यूमरल एडजेक्टिव. इस तरह फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियाँ जो होती हैं उन्हें ठंडा पानी पसंद होता है, तो फ्यू कैट्स है. फ्यू कैट्स जो होती हैं वो चंद बिल्लियाँ हैं. अब फ्यू जो है इसमें वो न्यूमरल है. इसी तरह हमारे पास देयर आर सम राइप मैंगोज, कुछ पके हुए आम है हमारे पास, राइप मैंगोज, पके आम, तो सम साथ लगा दिया. सम जो है वो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है. द फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं दैट शो विच और व्हाट थिंग और पर्सन इज मेंट, जो ये बताते हैं इससे मुराद कौन बंदा है, कौन सी चीज़ है. जैसे
दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी, ये जो बॉक्स है ये बड़ा भारी है। अब ये जो बॉक्स की तरफ इशारा है तो ये इससे मुराद है कि उसकी तरफ इशारा हो रहा है, उस थिंग की तरफ। तो दिस क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस तरह दीज गर्ल्स हैव करली हेयर, इन लड़कियों के जो है वो घुंघराले बाल हैं, तो दीज जो है वो उसमें शामिल होगा डेमोन्स्ट्रेटिव में। इसी तरह दोज लीडर्स हैव ऑलवेज बीट्रेड द नेशन, उन लीडरों ने हमेशा अपनी कौम को धोखा दिया। तो दोज लीडर्स मीन वो लीडर, इशारा और उनकी तरफ, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ। इस तरह आई हेट सच एन एटीट्यूड, मुझे ऐसे रवैये से नफरत है। सच, आई हेट सच एन एटीट्यूड, सच इसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, वो इशारा है उसकी तरफ। नंबर 5 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ईच, ईदर, एवरी, नीदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं, जो ऐसे एडजेक्टिव हैं विच शो द थिंग्स आर टेकन सेपरेटली, जिसमें चीज़ों को जो है वो अलहदा तौर पे जो है वो लिया जाए। जैसे ईच पेन कॉस्ट 5 रुपीज़, अब हर पेन जो है उसकी कीमत 5 रुपये, तो ईच पेन कॉस्ट, प्रेजेंट डेफिनेट के रूल से कॉस्ट के साथ एस लगेगा, तो पेन इस यहाँ से एक मुराद है पेन। इस तरह ईदर असलम और रिजवान विल हैव टू डू इट, तो इसमें ईदर असलम और रिजवान, ईदर और का इस्तेमाल, ईदर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह एवरी बॉय वाज गिवन सम स्वीट्स, हर लड़के को कुछ ना कुछ मीठी खाने की चीज़ें जो है वो दी गई, तो एवरी जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। इस तरह नीदर एक्विजिशन इज ट्रू, कोई भी इल्ज़ाम जो है वो सही नहीं है, तो नीदर जो है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव है। नेक्स्ट काइंड है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछे जाए, जैसे व्हाट प्लेसेस वुड यू लाइक टू सी इन लाहौर, कौन सी जगह आप लाहौर में देखना पसंद करेंगे, तो व्हाट, अब ये किसको मॉडिफाई करें, प्लेसेस को, तो व्हाट क्या हुआ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इस तरह व्हाट बुक इज दिस, ये कौन सी किताब है, तो ये बुक को कर रहा है मॉडिफाई, तो व्हाट क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज पेन इज दिस, ये किसका कलम है, ये पेन को कर रहा है हुज, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा फल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो विच जो है ये फ्रूट को कर रहा है मॉडिफाई, तो विच हो गया इंटेरोगेटिव। इसी तरह हुज हाउस इज दिस, ये किसका घर है, अब हुज हाउस इज दिस, तो घर को कर रहा है वो, इसलिए हुज क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट काइंड है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जो पोजेशन शो करते हैं, मलकियत जाहिर करते हैं, जब आप मालिक होते हैं किसी चीज़ के, जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, अब माई क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है, अब ये क्या हो गया, ये जो है वो योर है, आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस 3 शेड्स इट्स लीव्स इन ऑटम, ये जो 3 शेड्स हैं, काइंड्स ऑफ ट्रीज हैं, ये मौसम खिज़ा में अपने पत्ते भी खेलते हैं, तो इट्स ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। वी हैव अचीव्ड आवर गोल्स, हमने अपने जो मकासद हैं वो हासिल कर लिए, तो आर पोजेसिव एडजेक्टिव है। इस तरह कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, दीज एडजेक्टिव्स आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ये एडजेक्टिव हम प्रॉपर नाउन से लेते हैं। जैसे ही डील्स इन पर्शियन रग्स, तो इसमें जो पर्शियन है वो रग्स को कर रहा है, तो पर्शियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही इज़ अ पाकिस्तानी प्लेयर, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी है, तो पाकिस्तानी ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही इज़ एन इंग्लिश मैन, वो एक अंग्रेज़ है, तो इंग्लिश क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनका मैंने तज़किरा किया और उनकी काइंड्स बताई। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मेरा चैनल एक मीडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप इसको जो है वो एंजॉय कर सकें, लर्निंग कर सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। और मेरा जो फेसबुक पेज है अब्दुल कुद्दूस हंजरा, उसको भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम के भी आप मुझे फॉलो कीजिए, अब्दुल कुद्दूस हंजरा। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफिज़।